गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनास टीचर। आज है 7 दिसंबर और मेरी बेटी का बर्थडे भी है और आज है गुरुवार का दिन। तो मार्गशीर्ष मास महीने का ये गुरुवार का दिन है, तो आज है मानसक गुरुवार। तो अभी मैं सुबह के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैं साफ़ सफाई करने के बाद तुरंत जाके झोटी बना रही हूँ। वहाँ पे गोबर पहले से के रखा हुआ था और वहाँ वो सूख गया था। उसके बाद मैं वहाँ पे झोटी बना रही हूँ। कल भी घर साफ़ सफाई कर लिया था हमने और इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। और आज हम लक्ष्मी माता का आवाहन करते हैं हमारे घर में। इस पूजा की पूरे डिटेल्स के बारे में मैं आपको किसी और दिन बताऊँगी, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है मेरे पास। जल्दी जल्दी सब काम कर रही हूँ और मैं अभी जाके नहा के आ गई हूँ। साड़ी पहनना रहता है पूरा वाइट और रेड का, पर मैं नहीं पहनी हूँ। मैंने सलवार पहन लिया है क्योंकि बहुत लेट हो जाता। और बाहर कल रात से बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही है, आपको साउंड भी सुनाई दिया होगा। और अभी मैं पूजा कर रही हूँ, तो जैसे जैसे पूजा रहता है वो सब मैं कर रही हूँ अभी। तो ये पूजा हमारे ओडिया लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, हम सब करते हैं यहाँ में। और यहाँ पे मैंने झोटी वगैरह अंदर भी बनाई। ये जो झोटी बनना है ना अंदर, वो मैंने नहाने के बाद ही बनाया और बाहर पहले बना दिया था। और यहाँ पे अभी मैं आह्वान कर रही हूँ लक्ष्मी माता को, घर के बाहर से अंदर लेके जा रही हूँ। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गोबर में मैंने फूल वगैरह लगाया और वहाँ पे मैंने अपने धूप बत्ती लगाए और दिया वगैरह लगा के मैं पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं अभी वृंदावती माता के पास भी दिया वगैरह लगाया है, वहाँ पे मैंने झोटी बनाई है और पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे इतना ज़्यादा जो हवा आ रहा है ना, तो दिया भी बुझ जा रहा था, बहुत बार बार लगाना पड़ रहा था। और यहाँ पे आप मैं अंदर आ गई, पूजा करते करते आई। और उसके बाद यहाँ पे मैं दिया वगैरह दियाबत्ती कर रही हूँ। और यहाँ पे मान छोटे छोटे मान हैं मेरे, और छोटी छोटी जो हस्ती हैं वो हैं, उन लोगों को भी मैंने नहलाया था। माता को भी मैंने पहले नहलाया हल्दी के पानी में और गुहा भी धो लिया। और उसके बाद मैंने जैसे धान भरना रहता है वो उसको भर के जैसे जैसे पूजा करना रहता है वो किया है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। और फल वल लगा लिए पूजा में और यहाँ भोग लगाया और आरती वगैरह कर रही हूँ। और अभी मैंने वृंदावती माता को पानी चढ़ाया और वहाँ पे नमस्ते किए और अभी मैं जा रही हूँ अंदर। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो हम तुरंत निकलने वाले हैं मंदिर के लिए, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं। मेरा बेटा भी सो रहा है और घर हमारा तो चलो मैंने और मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ले रखा है, पर बाकी सबको अपने स्कूल और ऑफिस में जाना है, तो उनके लिए खाना वाना सब बनाया। मेरे बेटे को भी नहला धुला के उसको खाना खिला दिया और उसके बाद हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि हमें लेट हो सकता है, तो उसको खाना खिला दिया था हमने। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर मेरे हस्बैंड ने। और ये जो साक्षी हैंडलूम में हमने दिया था ना ऑर्डर, ये वही कुर्ता है जो हमने बनवाने के लिए दिया था। तो सभी ने ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पूछा था कि वो कुर्ता उसने नहीं पहना क्या, तो नहीं, उसने पहना था। हम हर साल 2 ड्रेसेस लेते हैं उसके लिए, एक जो मंदिर जाने के लिए और दूसरा पार्टी के लिए। तो उसने सुबह पहना था, उस दिन वो कोई भी पुराना कपड़ा नहीं पहनता है। तो ये मेरे बेटे का कुर्ता कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। और हम जा रहे थे और इतने में ही हम गए और जो हमारा मेन कोर्स था वो भी, और खाना वाना जो है उनमें से मेन कोर्स तृप्ति टेक अवे से हमने ऑर्डर किया था। वो लोग हमें थाली, उनका स्पेशल थाली प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद हमने बाकी सारे ऑर्डर्स दे दिए और हम जा रहे हैं अड्डा माता के मंदिर। और वहाँ पे जाते जाते हमें तो बहुत लेट हो गए। और यहाँ पे बाइक से हम जा रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर में बारिश भी हो रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। पर मेरा बेटा कुछ भी पहनने के लिए राज़ी नहीं था, ना रेनकोट ना स्वेटर, कुछ भी नहीं पहनना चाहता था। और हम बहुत पूछताछ करके वहाँ पे जा रहे थे, क्योंकि रास्ता हमें
पहली बार हम जा रहे थे, ज़्यादा पता भी नहीं था। और ये बहुत ज़्यादा गांव के अंदर है, मानेश्वर साहसपुर गांव के अंदर वहाँ है यहाँ। और उसके बहुत टाइम के बाद हम पहुँच ही गए। चलो पहुँच गए, पर हम इतना सेटिस्फाइड नहीं हुए क्योंकि हम वहाँ पे पूजा नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही भोग लगा दिया था। उस मंदिर में शायद ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, मुझे जैसा लगा, क्योंकि हम जब गए बहुत ही सुनसान सा मंदिर था। मंदिर का इलाके में बहुत ही गिने चुने लोग हमें मिले, बिल्कुल लोग ही नहीं थे। और मंदिर बंद हो चुका था और अभी खोलने के लिए उन्होंने मना किया। और हमने बाहर से ही माथा टेका और थोड़ा सा बेढ़ा में घूमे और पूजा तो नहीं कर पाए, ऐसे ही माथा टेक के हम चले आए रिटर्न। और क्या ही कर सकते हैं, जब पुजारी जी तो हमें मिले नहीं, पर उनके घर वालों ने मना किया कि हम नहीं खोल के पूजा कर सकते, तो इसलिए हम फिर से रिटर्न हो गए। और रिटर्न होते होते एक्चुअली मैंने ही बोला था हस्बैंड को कि हमेशा एक ही मंदिर में क्यों जाएं, हम दूसरे किसी मंदिर में चलते हैं। पर घूम फिर कर हमें उसी मानेश्वर के शिव जी के मंदिर में ही आना हुआ और वहाँ पे ही हमने पूजा किया। और ऐसा था कि हम जब पहुँचे वहाँ पे मध्याह्न आरती चल रहा था बहुत ही अच्छे से, वहाँ पे हमने पूजा किया। इस साल हम यहाँ नहीं आने वाले थे, पर हमें यहाँ ही आना पड़ा। हर साल मेरे बेटे को हम यहाँ ही लाते हैं, उसका जो भी शुभ काम रहता है इसी मंदिर में होता है। उसका मुंडन भी इसी मंदिर में किया था हमने, और हर साल बर्थडे पे यहाँ पे आते हैं। और पिछली बार यहाँ पे हमने जलाभिषेक भी किया था, उसके बर्थडे के दिन ही किया था और बर्थडे भी इधर ही मनाया था। पर इस साल मैंने बोला था कि हमेशा एक मंदिर में क्यों चले, दूसरे मंदिर भी एक्सप्लोर करते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। भगवान जी ने हमें ही बुलाया अपने पास और हम चले आए वहाँ पे। तो मेरा मूड ऑफ हो गया था, पर यहाँ आते वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि भगवान जी हम खुद बुला रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से मंदिर में पूजा भी होता है, दूसरे मंदिरों की तरह नहीं है कि अच्छे से पूजा ना हो, ऐसे ही बस थोड़ा सा दिया बत्ती करके भिजवा दें, ऐसा नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छे से पुजारी लोग पूजा करवाते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हरि ओम नमः शिवाय। ध्यायित्यं महेशं दयदगिरिनिभं चन्द्रावतं संरत्ना कल्पजलाङ्गं वरसं मृगवरावेति हस्तं प्रसन्नं वदमासि। प्रथमं च महादेवं द्वितीयं च महेश्वरं तृतीयं शङ्करेणानं चतुर्थीवस्य बद्धयम् पंचमं कृत्वा षष्ठकामं वनाशनं सप्तमेव तं सदाशिवायं वावहं वावकर्मायं वात्तं वावसुन्द्राहिमङ्गं विरूपाक्षं सर्वपापोहरहरं सर्वदुःखहरं नमामि पार्वतीनाथं नमः शिवाय। जय ओम अन्नादाय सर्वजय ओम मंगलम मनस्कामना परिपूर्णकरो सर्वइष्टसिद्धिं धाता महादेवाय नमः शिवाय। जय ओम मंगलपर सर्वइष्टसिद्धिं ओम मुकुंदयाय धाता महादेवाय। जय मंगल मनस्कामना जय हो दे दे बेटा, दिया दे दे। जय नमो कर दे मंगल कर्म और पूजा यहाँ पे करने के बाद मेरा बेटा बाहर दिया, आजकल तो हर मंदिर में बाहर ही दिया लगाते हैं, तो यहाँ पे बाहर दिया लगाया हमने और धूप भी उधर ही बाहर लगाया।
और उसके बाद मंदिर के जितने भी देवी देवता थे उनके पास माथा टेका और एक दो फोटोज़ ही मेरे बेटे का खींचा वहाँ पे। और जो इसके बैक साइड ना वहाँ पे बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ और टर्टल्स हैं, पर हम नहीं गए और जल्दी से घर चले आए। हमारे घर पहुँचते पहुँचते 1:30 हो गया था। उसके बाद यहाँ आके मैंने भोग लगाया माता को और मेरे बेटे को भी खाना खिला दिया था। मेरा बेटा थोड़ा सा नमस्ते किया, उसके बाद वो सोने चला गया, उसको सुला दिया था मैंने। और मैं चली गई किचन में और 3 बजे के आसपास मैं खाना बना रही थी, क्योंकि खाना तो बाहर से आएगा, पर जो लोग गुरुवार का पूजा किए हुए होंगे वो लोग, यहाँ पे डेकोरेशन भी चल रहा है। जो लाइट्स मतलब जो स्ट्रिंग्स हैं फेरी लाइट्स के वो लग रहे हैं और थोड़े बहुत डेकोरेशन हो रहे हैं। और मैं पूड़ियाँ बना रही थी, क्योंकि पूड़ियाँ वहाँ से नहीं आने वाली थी, पूड़ियाँ बना रही थी मैं। और थोड़े से ज़्यादा चावल भी मैंने बनाए थे और दाल भी बनाए थे, क्योंकि मेरा बेटा तो चावल दाल खाएगा और किसी को अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दे सकेंगे, क्योंकि उनका प्लेट सिस्टम है। और यहाँ पे डेकोरेशन चल रहा है। आप लोगों को फाइनल डेकोरेशन कैसे होगा वो मैं बताऊँगी। यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे पूड़ियाँ बनाना पड़ रहा है और यहाँ आके थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ आपको। बहुत कम अरेंजमेंट में बहुत कम डेकोरेशन हुआ है इस बार, ज़्यादा नहीं किया है। और मेरे घर वाले आ गए थे, मेरी मम्मी भाई बहन जो भी सब आ गए थे। ज़्यादा लोग नहीं आए थे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि माणबसा गुरुवार है, तो इसलिए बहुत लोग थक गए थे और इसलिए वो लोग नहीं आए थे। क्योंकि एक टाइम का खाना भी लोग खाते हैं और एक टाइम नहीं खाते हैं, ऐसा भी रहता है। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, सभी लोग अभी तक नहीं आए हैं। हमारा डेकोरेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताना। बहुत ही मिनिमम जो चीज़ों को लेकर हमने डेकोरेट किया है। बहुत लोग थक गए थे तो ज़्यादा डेकोरेशंस भी नहीं किए और मैं अभी रेडी होके आ गई थी, पर हमारे गेस्ट अभी तक नहीं आए हैं, तो हम ऐसे ही हैं। और मेरा बेटा बहुत खुश है, वो बलून्स फुला रहा था और बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसका बर्थडे मनाया जा रहा था, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी जो थोड़े थोड़े गेस्ट आ रहे हैं वो बाकी सब जाके छत पे है, वहाँ पे हमारा अरेंजमेंट किया है मिडल फ्लोर पे, वहाँ पे खाने वाने का अरेंजमेंट किया है। और बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, अभी तक नहीं आए कोई भी। और बारिश का मौसम है ना, तो सबको आने में तकलीफ़ भी तो होगी। और ज़्यादा लोगों को हमने बुलाया भी नहीं है, बस गिने चुने कुछ लोग हैं फैमिली के, उन्हें ही बुलाया है। बाहर से तो कोई भी नहीं है, सब घर के ही लोग हैं, वो भी आधे हैं। तो पहले हमने केक कटिंग से पहले ही उन्हें स्टार्टर सर्व कर दिए, चाउमीन और मंचूरियन का स्टार्टर सर्व कर दिया सबको, और सब खा रहे थे। जितना भी खाना बना था आज, मतलब स्टार्टर्स भी प्योर वेज में ही थे, मतलब कुछ भी अनियन गार्लिक यूज़ नहीं हुए थे। और जो हमारा खाना भी आया था मेन कोर्स, वो भी उनमें थोड़े अनियन गार्लिक से अलग से पैकेट्स थे और जो विदाउट अनियन गार्लिक्स के भी पैकेट्स थे। और यहाँ पे मेरे बेटे को ये मेरे जेठानी ने उसको दिया था, गिफ्ट दिया था साइकिल, जो उसको बहुत दिनों से चाहिए था और मैं भी आज ख़रीदने वाली थी उसके लिए, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला तो मैं नहीं ख़रीद पाई थी। उसका ड्रीम पूरा हो गया और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो खेलना उससे चालू कर दिया। उसको बस वो साइकिल ही चाहिए थी, ऐसा था उसका। प्लास्टिक है भांगी जीवा कई राड ए बेटू पारबो अरे। और ये था मेरे बेटे का केक, जिसके आसपास मैंने रख दिए थे कुछ 5 स्टार चॉकलेट्स
उसमें पारस लिखा हुआ है, रेड कलर की कार है। और जिन लोगों का वेट था सभी गेस्ट आ गए थे अभी, और अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वो वहाँ पे गए थे खाना लाने के लिए, वो अभी आ गए थे और अभी हमारा केक कटिंग होगा। बस गाना ना वाला गाड़ी भांगी वाला तो जावाले पड़वा ओए हीरो अरे भाई भाई तो गाड़ी खाई दे तू कार रो डिक्की दी काकड़ा रखी खाई दे आ बदल मुहे धो से देखी नहीं पकड़ना नहीं रे थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाथ से पीछे से नहीं यार दे दो जन झटकिरा दिया इसे निजे जाना पड़वा थैंक यू थैंक यू गो आवाज ना बरबाद करे छे जो से का थैंक यू जदी बंधु होला से राखना ती बंधु हो जोड़े एबे ना ए रोल का मारवाला बंधु और यहाँ पे सारे गिफ्ट्स मेरी बेटी को मिल रहे थे, और अभी वो इसने को खोलने के लिए चालू कर रहा था, उसकी कोशिश यही चल रही थी। और उसको जो जो चाहिए था उसको इस स्टडी टेबल भी वो उसने बहुत डिमांड किया था, और मैं उसको कभी भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ऑर्डर प्लेस कर सकूं। मैं चाह रही थी कहीं बाहर जाके खुद से एक्सप्लोर करके ख़रीद के लाऊं, पर नहीं हो पा रहा था। सभी मेरे बेटे को गिफ्ट्स दे रहे थे पर उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ केक पे था, और अभी वो सारे गिफ्ट्स खोलने को भी चाह रहा था पर मैं उसको मना कर रही थी। और यहाँ पे केक कटिंग तो हो गया, तो अभी हम सब चलेंगे ऊपर और वहाँ पे होगी। सभी बच्चों को मैं वो जितने चॉकलेट्स थे, ज़्यादा बच्चे तो थे नहीं वहाँ पे, उन लोगों को दे रही थी। और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे और मेन को सर्व किया जाएगा। और यहाँ पे बच्चे बड़े सब आपस में ही बातचीत वगैरह कर रहे थे। और ये जो केक है इसको अभी कट करेंगे, सबको दे देंगे। तो हम चले हैं ऊपर में, जहाँ पे हमने स्टार्टर सर्व किए थे वहीं पे सारा मेन को सर्व। तो आ गए थे सारे वेज और मतलब नॉन वेज तो नहीं था, विदाउट अनियन गार्लिक और गार्लिक वाले सारे जितने भी थे हमारे पैकेट सब आ गए थे। और मेरे घर वाले जा चुके थे, उनको लेट हो रहा था तो मैंने पैकेट्स उन्हें पैक कर दिए और बाकियों को यहाँ पे खाना सर्व किया जा रहा है। तो हमने मंगवाया था जीरा राइस, रोटी और गुलाब जामुन थाली में था वो सब, और मिक्स वेज करी और पनीर मसाला और सैलड भी उसमें इंक्लूडेड था, चना पोड़ा भी दिया गया था। तो सारे लोगों के लिए जो अनियन गार्लिक वाले खाएंगे उनके लिए, और जो अनियन गार्लिक वाले नहीं खाएंगे उनके लिए भी यहाँ पे था खाना। और सभी अलग अलग से पैक था और पापड़ भी थे। और उसके बाद हमने रात को सब लोग जाने के बाद हमने सारे गिफ्ट्स खोल दिए। और अभी चलती हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।